नमस्कार। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो प्रश्न है जो आपका सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सीटेट की एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? सीबीएसई कराती है। तो यह जो बुक है आपका सीडीपी का, पूर्णतः सीबीएसई पर आधारित बुक है आपका सीडीपी का। यह सीडीपी का बुक आपका पूर्णतः सीबीएसई पर आधारित है और आपका सीटेट के एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। हम आपको टॉपिक वाइज सीडीपी में आखिर पढ़ने से तो बहुत सारे किताब पढ़िएगा तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। साइकोलॉजी का बुक पढ़िएगा तो इसमें बहुत कुछ आपको पढ़िएगा तो मिलेगा, लेकिन मुझे कहानी नहीं पढ़ना है। मुझे सिर्फ उसी चीज को पढ़ना है जो मेरे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो मेरे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। यहां चैप्टर है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यह आपका चैप्टर का नाम है और यहां से आपका एग्जाम में सीडीपी में प्रश्न 100% मैं कहता हूं जरूर पूछेगा और पूछता भी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिएगा, जरूर यहां से देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यह पूर्णतः सीबीएसई द्वारा जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराई जाती है, पूर्णतः सीबीएसई द्वारा यह आधारित बुक है आपका सीडीपी का। और यदि इसको आप पढ़ लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन अभी कराऊंगा आपको थ्योरी सहित क्वेश्चन, इसको आप नोट करते चलिएगा और एग्जाम देने जाइएगा। यहां से यदि क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप जो कहिए मैं मानने के लिए तैयार रहूंगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, इसी को आप पढ़िए, यहां से आपको देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन। मैं वीडियो में इधर उधर की बातें और इधर उधर क्वेश्चन लेकर नहीं आता हूं, अपना से बनाकर क्वेश्चन नहीं लाता हूं। मैं एंथोटिक वीडियो लाता हूं, एंथोटिक क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत आशा से किसी का वीडियो क्लिक करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके सामने हम फेक वीडियो और इधर उधर की वीडियो लाएंगे तो क्या होगा? वो जो हमारे वीडियो पर जो समय दे रहे हैं उनका समय व्यर्थ चला जाएगा। तो हम आपका समय व्यर्थ करने के लिए वीडियो लेकर नहीं आता हूं। ठीक है, बड़े बड़े चैनलों पर जाकर देखिएगा, वीडियो मिलेगा, वो वीडियो इधर उधर का ही मिलेगा, सटीक नहीं मिलेगा। और हम आपको सटीक सीडीपी का बुक से, जो आपका सीबीएसई पर पूर्णतः आधारित या सीडीपी का बुक है, और टॉपिक वाइज कहां से प्रश्न बनाता है, कहां से प्रश्न पूछा जाता है, उसी टॉपिक वाइज मैं थ्योरी कराऊंगा, उसके साथ साथ प्रश्न भी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। ये आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण प्रभाव
ये आपका आज का टॉपिक है सीडीपी का, कि बच्चों के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए थोड़ा इसको हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके सीधे क्वेश्चन पर। देखिए, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहला है, यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है आनुवंशिकता की अवधारणा। पहले पढ़ेंगे आनुवंशिकता क्या है। माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जीन्स द्वारा होने वाले संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आनुवंशिकी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक गुण तथा संगठन के जीन्स द्वारा होने वाले संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आनुवंशिकी कहते हैं। जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माँ बाप के या माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है, इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माँ बाप या माता पिता के गुण को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़े हम आनुवंशिकता की अवधारणा। क्या आनुवंशिकता जो है, किसी बच्चे में उनके माता पिता के जीन्स द्वारा संचरण होती है। माँ बाप के माता पिता के गुण से जो उनको जिस द्वारा माता पिता द्वारा जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और ये जो आनुवंशिकता है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के क्या है, दूसरी पीढ़ी में ही क्या होता है, यह संचालित होते रहता है। ठीक है, अगला है आनुवंशिकता के प्रभाव। आनुवंशिकता के प्रभाव, बालक के आनुवंशिक गुण बालक के कद, रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, यदि किसी का माँ काली होती है तो उनके बच्चे भी क्या हो जाती है? काली हो जाती है। क्या है? आनुवंशिकता की वजह से होती है। यानी माँ पिता के जीन्स द्वारा जो बच्चे में संचरण होती है, ठीक है, जीन, ये इसी कारण होता है कि यदि बालक के आनुवंशिक गुण बालक के कद, रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि माता पिता में से कोई कद में छोटा हो तो उनके बच्चे के कद भी छोटे होने की संभावना होती है। ठीक है, ये किसके वजह से होती है? जीन के वजह से, जो उनके माता पिता के द्वारा संचरित होती है। तो यदि किसी का माता पिता दोनों में से यदि माँ की आंख बूढ़ी है तो बच्चे की आंख भी बूढ़ी होने की संभावना होती है। ये किसके वजह से? जीन के द्वारा। तो बच्चे की विकास पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ती है। उनके कद, रंग, शारीरिक गठन इत्यादि क्या है? प्रभाव पड़ता है। किसका? आनुवंशिक का। ठीक है, आनुवंशिकता का। दूसरा, बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियों या समस्या उत्पन्न होती है। बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां या समस्या उत्पन्न होती है। जैसे माता पिता या उनके पूर्वजों में किसी का कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्ण अंधता है तो बच्चे में भी कलर ब्लाइंडनेस वर्ण अंधता होने की संभावना होती है। किसी के माता पिता या उनके दूसरे पीढ़ी में
जैसे दादा दादी में भी वर्ण अंधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यदि हो तो उनके बच्चे में भी कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता होने की संभावना होती है। ठीक है, तो यह किसकी वजह से होता है? आनुवंशिकता की वजह से। तीसरा है, बालक के आनुवंशिक गुण बालक की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण बालक की वृद्धि पर भी क्या करता है? प्रभाव डालते हैं। जिनके माता पिता बुद्धिमान होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। क्या है? आनुवंशिकता के कारण। क्योंकि माता पिता के द्वारा जो जीन संचारित होता है बच्चे में, उसी को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता, बालक के आनुवंशिक गुण बालक की वृद्धि पर भी प्रभाव डालता है। गोडार्ड कहते हैं कि मंद बुद्धि के माता पिता के संतान मंद बुद्धि होते हैं। ये जस्ट बताए ना कि जिनके माता पिता बुद्धिमान है उनके बच्चे बुद्धिमान होते हैं, और जिनके माता पिता बुद्धिमान है मंद बुद्धि है तो उनके बच्चे भी मंद बुद्धि होने की संभावना होती है, उनके बच्चे में भी। ठीक है, तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि की होती है। अभी जस्ट वही बात बताई आपको। ये सब क्या है? आनुवंशिकता के कारण है। कि यदि माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो उनके संतान भी मंद बुद्धि की होगी। यदि उनके माता पिता त्रिबुद्धि की है तो संतान भी त्रिबुद्धि की होगी। ठीक है, ये सब क्या है? आपका आनुवंशिकता की वजह से होती है। तो ये सब क्या है? आनुवंशिकता के प्रभाव है। ठीक है, बालक में आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता के बुद्धि का प्रभाव उनके बच्चे के बुद्धि पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आनुवंशिकता के प्रभाव है बालकों के विकास में। अगला, बालक की मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमताएं प्रभावित होती है। बालक की मानसिक क्षमता से उनकी अन्य क्षमताएं भी क्या होती है? प्रभावित होती है। जैसे सामाजिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो। ठीक है, ये सभी क्षमता जो है प्रभावित होती है बालक की मानसिक क्षमता से। थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। थॉर्नडाइक का कहना है कि बालकों की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन है? उनका वंशानुक्रम है। ठीक है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता के संतान चरित्रहीन ही होते हैं, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता के संतान भी क्या होते हैं? चरित्रहीन ही होते हैं। जैसे जिनका माता पिता चोर होंगे उसका प्रभाव बच्चे पर ही पड़ेंगे, उनके बच्चे भी चोर ही हो सकते हैं। ठीक है, तो माता पिता के चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। जिनकी माता पिता चोर होंगे, ठीक है, बेईमान होंगे, उनका बच्चा भी, बच्चा क्या माता पिता से ही सीखते हैं ना, उनका व्यवहार से ही सीखते हैं ना, तो उनका बच्चे भी क्या होगा? चोर और बेईमान ही होंगे। और जिनकी माता पिता अच्छे होंगे, इंसान होंगे, तो उनके लड़के भी क्या होंगे? उनके संतान भी क्या होंगे? इंसान ही होंगे। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता के संतान चरित्रहीन होते हैं, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता को अकेले जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। सिर्फ आनुवंशिकता की वजह से ही बच्चे खराब नहीं होते हैं, उनकी माता पिता के चरित्र की वजह से भी बच्चे खराब होते हैं। ठीक है, अब है आगे वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द किन से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण
शब्द बना है पॉडी प्लस आवरण से, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात मानव अपने आसपास जिनसे घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि, इन सभी चीजों से हम क्या है? चारों ओर से घिरे हुए हैं। यही क्या है? पर्यावरण है। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती है, यानी पर्यावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती है, बल्कि वातावरण को विस्तृत रूप से देखा जाता है तो यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों को भी प्रभावित होता है। ठीक है, आदि कारक भी क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, वातावरण, पर्यावरण जो है इसके अंतर्गत भौतिक चीज नहीं आती है। ठीक है, इसके साथ आपका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारक भी क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा कहा जाए तो पर्यावरण के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये सभी क्या है? पर्यावरण से संबंधित है, और इन सभी का पर्यावरण पर क्या है? इन सभी जो है पर्यावरण से प्रभावित होता है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी कारक जो होता है पर्यावरण से प्रभावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वातावरण का प्रभाव। ठीक है, वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप से रूप रंग पर भी पड़ता है। शारीरिक लक्षण आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। वातावरण व्यक्तित्व के चहुमुखी या सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बालक का व्यवहार काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। बालक का रहन सहन व उसकी आर्थिक स्थिति उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत